हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एंड लाइफ। दिस इज़ पूजा और आज डिस्कस करेंगे हम थिंकिंग एंड लर्निंग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा अग्रोन्मुखी, आगे बहुत ही आगे। और प्रोएक्टिव भूमिका जो है, प्रोएक्टिव रोल जो माता पिता को है वो अदा करनी चाहिए बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, गेस्टाल्ट और पैवलव। तो किसने दिया है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो दिया है गेस्टाल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसके पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने की समृद्धि बनाता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो चीज़ बच्चा पहले सीख चुका है उसको दोबारा से रिवाइज करने का क्या मतलब है। वो चीज़ जो दोबारा से अगर वो रिवाइज करेगा तो वो किस चीज़ में उसकी मदद करेगा? तो वो उसकी मदद इस चीज़ में करेगा कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। अगर हम पुरानी जानकारी जो पहले से ही बच्चे को पता है, अगर उसके साथ ही हम उसको जोड़कर नई जानकारी उसको बताएंगे तो वो अच्छे से और भी बेहतर तरीके से सीख सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है। शिक्षार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह डैश का उपागम है। तो ये कौन सा उपागम है? ये है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का उपागम है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जो नई जानकारी उसको मिलती है वो पूर्व ज्ञान से अपने जोड़कर उसको समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो चीज़ बच्चा पहले से जानता है, अगर पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का जिसमें प्रयोग ना हो, जैसे कि हम कोई नई चीज़ सीखते हैं और उसमें हमारा जो पहले से जो हमें आता है वो कोई मदद ना करे, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अधिगम का शून्य स्थानांतरण, मतलब बिल्कुल भी कोई भी स्थानांतरण नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था स्किनर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इसी प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय अपसारी। ये क्या है? उच्च स्तरीय अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता सीखने के सत्यात्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञान स्तर की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता का मतलब है कि बच्चा खुद से सीखने के लिए प्रेरित हो, जब वो आंतरिक प्रेरणा उसको मिलती है कि वो अपनी रुचि से वो पढ़ने के लिए जब तत्पर होता है, सीखने के लिए तत्पर होता है, तो वो है सीखने की तत्परता। तो सीखने की तत्परता का यही मतलब है कि शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञान स्तर पता करते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है वो फैशन शो में देखता है कि कोई मॉडल जिस तरीके से कर रही है उसी तरीके से उसका वो अनुकरण करता है, मतलब उसको देखकर उसकी नकल करता है। तो ये क्या है? तो ये है सामाजिक अधिगम। इससे क्या मिलता है? सामाजिक अधिगम कर रहा है, वो समाज से कुछ सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन क्रिएट करता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो पोषण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अब आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन क्या होता है? ये संबंधित होता है अभिसारी चिंतन से। ये
वो चिंतन है जिसमें कि उस चीज़ के बारे में सोचा जाता है, जैसे अमूर्त चिंतन, अभिसारी चिंतन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सामने नहीं है, उसके बारे में जब कोई सोचता है तो वो होता है अपसारी चिंतन। और अपसारी ये भी होता है जो अपने अकॉर्डिंग, जब कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देता है अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से उसको आता है, जैसी उसकी समझ है अपने सोच के अकॉर्डिंग, तो वो होता है अपसारी। और जो अभिसारी वो होता है जो कि एक निश्चित जिसका आंसर होता है, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं अभिसारी, और जो ओपन एंडेड होते हैं वो होते हैं अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 12th है, निम्नलिखित में कौन से सृजनात्मकता संबंधित है, कौन सा जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित है। तो सृजनात्मकता से संबंधित जो है वो अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन में हमें पता चलता है कि व्यक्ति का जो है कैसा विचार है, वो किस तरीके से सोचता है, किस लेवल तक सोचता है, ये सभी चीज़ें हमें अपसारी चिंतन से पता लगती है। क्योंकि अपसारी चिंतन में वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी बात बताता है या किसी भी चीज़ का व्याख्या करता है। किसी भी टॉपिक पर कुछ भी अगर किसी से पूछा जाए तो वो अपसारी चिंतन करने का यही मतलब है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपनी समझ के अकॉर्डिंग आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से सोचे, तो हम उसके लिए क्या करें कि वो विभिन्न तरीके से सोचे। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब उन्हें किसी भी टॉपिक पर एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए उनको, और साथ में उनके साथ चर्चा भी करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या उनसे एक दूसरे के साथ परस्पर बातचीत करना चाहिए उस टॉपिक पर, ठीक है, शिक्षार्थियों के साथ भी, ताकि वो क्या कर सके अवधारणात्मक चिंतन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। सीखने के बारे में हमें बताना है कि सत्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। बिल्कुल देती हैं, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, समाज से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ, यहाँ पे बूथ नहीं बूथ होगा, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब एक 3 साल का बच्चा है और वो देखता है कि दूध बूथ पर एक मशीन से दूध का प्रोडक्शन जो है होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। फर्स्ट है, बच्चे का जवाब दूध बूथ, यहाँ पे दूध बूथ होगा, से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अब वो ये बात क्यों कहता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है कि हाँ यहाँ पर दूध जो है मिलता है और यहाँ से हम दूध खरीदते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता को किससे संबंधित माना जाता है, वो विविध सोच से, मतलब अलग अलग तरीके की सोच से सोचने की क्षमता को ही सृजनात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो क्या है, वो है कंठस्थीकरण और स्मरण करना। एक सार्थक अधिगम के लिए, एक सक्सेसफुल लर्निंग के लिए हमें कंठस्थीकरण और स्मरण का मतलब है कि याद करना और रटना, ठीक है। रटना और याद करना कभी भी एक सार्थक अधिगम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास समय से पहुंच सके। और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से जोड़ सकूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूँ, ताकि आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप वहाँ पर पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बाय, एंड पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, वॉच कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, और इसके अनुसार अपनी समझ को बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।